हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक के कांग्रेस ने कई विधायकों को सुरक्षित स्थान पर भेजा है, तो वहीं दूसरी पार्टियां भी अपने विधायकों को निगरानी में रखी हुई हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक में पार्टियों की क्या स्थिति है। सबसे पहले बात हरियाणा राज्यसभा चुनाव की। 90 विधानसभा सदस्यों की संख्या वाले हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इस हिसाब से एक सीट के लिए 31 वोटों की जरूरत होगी। कांग्रेस ने यहां से अजय माकन को टिकट दिया है। बीजेपी ने कृष्णलाल पंवार को प्रत्याशी बनाया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर हरियाणा की राजनीति को दिलचस्प बना दिया है। हरियाणा में राज्यसभा सीट जीतने के लिए कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं, लेकिन कार्तिकेय शर्मा की दावेदारी ने पेंच फंसा दिया है। 31 विधायकों के समर्थन से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तय है, लेकिन कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा सताने लगा है। ऐसा इसलिए कि कहीं 2016 की तरह पेन कांड न हो जाए, कोई विधायक अपना वोट रद्द न करवा ले। बता दें, साल 2016 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायकों के पेन स्याही बदलने की वजह से 16 वोट निरस्त हो गए थे। कार्तिकेय शर्मा के पास बीजेपी, जेजेपी, निर्दलीय और गोपाल कांडा का समर्थन है। हालांकि ये सभी मिलाकर 31 तक नहीं पहुंचते हैं और गिनती में 28 ही बनते हैं। लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से पार्टी के अंदर ही कई नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है, उसे देखते हुए आशंका जताई जा रही कि कार्तिकेय उलटफेर कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिकेय के ससुर कुलदीप शर्मा हरियाणा कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। हरियाणा कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग की डर से अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर दिया है। 2 जून को कांग्रेस के विधायक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से उन्हें एक प्राइवेट चार्टर्ड विमान से छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। इन विधायकों का नेतृत्व कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। हालांकि अभी भी कांग्रेस के 3 विधायक कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी और चिरंजीवी राव नहीं पहुंचे हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान राज्यसभा चुनाव की। 200 विधान सदस्यों वाले राजस्थान में 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इस हिसाब से एक सीट के लिए 41 वोटों की जरूरत होगी। कांग्रेस ने मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और रणदीप सुरजेवाला को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं बीजेपी ने घनश्याम तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। उधर सुभाष चंद्रा ने भी बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर राजस्थान की राजनीति को दिलचस्प कर दिया है। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस 2 और बीजेपी की 1 सीट पर जीत पक्की है। मुकाबला तीसरी सीट के लिए होगा। सभी 3 सीट जीतने के लिए कांग्रेस को 123 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। बीजेपी ने सुभाष चंद्रा को उतारकर कांग्रेस के लिए सिरदर्द बढ़ा दिया है। सुभाष चंद्रा को बीजेपी का समर्थन मिलने पर कांग्रेस को सेंधमारी का डर सताने लगा है। कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट करने की चुनौती है। टूट की आशंकाओं के बीच कांग्रेस ने अपने कुछ विधायकों को उदयपुर के एक होटल में भेज दिया है। ये वही होटल है जहां हाल ही में कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। कांग्रेस के पास 2 सीटों पर जीत के लिए बहुमत है, लेकिन तीसरी सीट पर जीत के लिए उसे निर्दलीय विधायकों को सहारा लेना पड़ेगा। मौजूदा समय में कांग्रेस के पास 108 विधायक, बीजेपी के पास 71, निर्दलीय 13, आरएलपी 3, बीटीपी 2, माकपा 2 और आरएलडी के पास 1 विधायक है। कांग्रेस को सभी 13 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन का ऐलान किया है। माकपा के 2 विधायकों का भी कांग्रेस का समर्थन मिल सकता है। ऐसे संकेत पार्टी के नेता प्रकाश करात ने हाल ही में दिए थे। आरएलडी के 1 विधायक का समर्थन भी कांग्रेस को मिलेगा। संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस के 3 सीट जीतने के आसार हैं, लेकिन जिस तरह पार्टी ने बाहरी उम्मीदवारों पर दांव खेला है, उससे क्रॉस वोटिंग की आशंका बढ़ गई है। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा और कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने खुलकर नाराजगी भी जता दी है। अब आखिरी में कर्नाटक राज्यसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में भी 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इस हिसाब से एक सीट के लिए 46 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी ने यहां से निर्मला सीतारमण और जग्गेश को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन ये चुनाव दिलचस्प तब हो गया जब बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार के तौर पर निवर्तमान एमएलसी लहर सिंह सुरोया को मैदान में उतार दिया। इसके जवाब में कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश के अलावा
कर्नाटक कांग्रेस के महासचिव मंसूर अली खान को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया है। उधर जेडीएस की तरफ से भी कुपेंद्र रेड्डी मैदान में हैं। इस तरह कर्नाटक में चौथी सीट के लिए बीजेपी के लहर सिंह सुरोया, कांग्रेस के मंसूर अली खान और जेडीएस के कुपेंद्र रेड्डी के बीच टक्कर हो सकती है। बता दें, मौजूदा सदन में स्पीकर समेत बीजेपी के 119, कांग्रेस के 69, जेडीएस के 32 विधायक हैं। 2 निर्दलीय, 1 स्पीकर और 1 नॉमिनेशन से हैं। संख्या बल के मुताबिक बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार को आसानी से जीत मिल सकती है। चौथी सीट के लिए 3 पार्टियों में मुकाबला होगा। अपने तीसरे उम्मीदवार के लिए बीजेपी के पास 28 अतिरिक्त वोट हैं। वहीं दूसरे उम्मीदवार के लिए कांग्रेस के पास 23 अतिरिक्त वोट होंगे, जबकि जेडीएस उम्मीदवार को 32 वोट ही मिल सकते हैं।